जम्मू कश्मीर की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी और चौंकाने वाली घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर एक शादी समारोह के दौरान जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। यह घटना जम्मू कश्मीर के ग्रेटर कैलाश इलाके में हुई, खासतौर पर जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में हुई, जहां वो एक पारिवारिक समारोह में शामिल होने पहुंचे थे। वहां मौजूद लोगों के लिए ये एक सामान्य और खुशियों से भरा कार्यक्रम था, लेकिन कुछ ही पलों में माहौल अचानक तनाव में और डर में बदल गया। इस मामले में पुलिस ने जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसका नाम कमल सिंह जम्वाल बताया जा रहा है। शुरुआती पूछताछ में उसने जो बातें कही, उन्होंने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। आरोपी ने पुलिस को यह बताया कि वो पिछले करीब 20 सालों से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मारने की सोच रहा था और ये उसका पर्सनल एजेंडा था। देर रात की बताई जा रही है। उस समय फारूक अब्दुल्ला जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में स्थित रॉयल पार्क नाम के एक बैंक्वेट हॉल में पहुंचे थे। वहां एक शादी समारोह आयोजित किया गया था। जानकारी के मुताबिक ये शादी नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के लीगल सेल के अध्यक्ष की बेटी की थी, इसलिए कई राजनीतिक नेता, स्थानीय लोग और मेहमान वहां मौजूद थे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब कार्यक्रम में पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया। वो वहां कुछ देर तक मेहमानों से मिले और बातचीत करते रहे। उनके साथ जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुंदर चौधरी भी मौजूद थे। कार्यक्रम में सामान्य तरीके से चीजें आयोजित हो रही थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में एक बड़ा हादसा होने वाला है। बताया जा रहा है कि जब कार्यक्रम खत्म होने वाला था और फारूक अब्दुल्ला वहां से निकलने की तैयारी कर रहे थे, तभी अचानक एक व्यक्ति भीड़ के बीच से उनके पास पहुंच गया। शुरुआत में किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि शादी जैसे कार्यक्रम में लोगों का आना जाना सामान्य बात होती है। लेकिन अचानक उस व्यक्ति ने अपनी लाइसेंस रिवॉल्वर निकाली और सीधे फारूक अब्दुल्ला के सिर के पास तान दी। यह दृश्य इतना अचानक था कि कुछ सेकंड्स के लिए वहां मौजूद लोग समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। हमलावर ने बेहद नजदीक से पिस्तौल तान ली थी, लेकिन उसी समय वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी तुरंत हरकत में आ गए। उन्होंने बिना देर किए हमलावर को पकड़ने की कोशिश की और उसे हटाने लगे। इसी दौरान गोली चल गई, लेकिन वो ऊपर की तरफ चली और फारूक अब्दुल्ला को नहीं लगी। यह गनीमत रही। अगर उस समय सुरक्षाकर्मी कुछ सेकंड की देरी कर देते तो यह घटना बहुत बड़ी त्रासदी में बदल सकती थी। इसी वजह से कई लोग इसे एक बड़ा सुरक्षा चूक का मामला भी मान रहे हैं। घटना के बाद सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हमलावर को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। जिस रिवॉल्वर से गोली चलाई गई थी उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया। इसके बाद आरोपी को पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ उससे शुरू की गई है। पुलिस जांच में यह पता चला है कि आरोपी कमल सिंह जम्वाल जम्मू के पुरानी मंडी इलाके का रहने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसका जन्म 1963 में हुआ था। बताया जाता है कि वो जम्मू के पुराने शहर इलाके में कुछ दुकानों का मालिक है और इन दुकानों से मिलने वाले किराए के जरिए वो अपना जीवन यापन करता है। अब तक की पूछताछ में आरोपी ने जो बयान दिया वो काफी हैरान करने वाला है। उसने कहा कि वो पिछले लगभग 20 सालों से फारूक अब्दुल्ला को मारना चाहता था। उसने ये भी कहा कि ये उसका निजी एजेंडा था। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि उसके मन में इतनी लंबी दुश्मनी क्यों थी। पुलिस फिलहाल ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसके इस बयान के पीछे असली वजह क्या है। जांच एजेंसियां ये भी देख रही हैं कि क्या वो अकेले काम कर रहा था या उसके पीछे किसी और का हाथ भी हो सकता है। इस घटना के समय वहां मौजूद एक व्यक्ति राकेश सिंह ने मीडिया को यह बताया कि सब लोग आराम से बैठे हुए थे। उसी समय फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो अब वापस जाने वाले हैं। जब लोग उठकर बाहर जाने लगे, तभी अचानक एक आदमी उनके पीछे आया और उसने रिवॉल्वर तान दी। राकेश सिंह के मुताबिक एक सुरक्षाकर्मी ने तुरंत उसे हटाने की कोशिश की और उसी दौरान गोली ऊपर की तरफ चल गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि उस समय वहां ज्यादा सुरक्षाकर्मी दिखाई नहीं दे रहे थे। उनके अनुसार ना तो पुलिस दिखाई दे रही थी और ना ही कोई बड़ा सुरक्षा घेरा था। इसी वजह से इस पूरे मामले में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला को आमतौर पर भारत में Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिलती है। ये VIP सुरक्षा का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। इस तरह की सुरक्षा में आमतौर पर मिनिमम 30 से 35 प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी होते हैं। इनमें क्लोज प्रोटेक्शन कमांडो, एस्कॉर्ट वाहन, कई स्तर का सुरक्षा घेरा शामिल रहता है। उनकी नजदीकी सुरक्षा आमतौर पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के कमांडोज और जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा शाखा द्वारा दी जाती है। जब कोई बड़ा नेता किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाता है तो वहां की बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी आमतौर पर स्थानीय जिला पुलिस की होती है। इसका मतलब यह है कि कार्यक्रम स्थल के बाहर और आसपास की सुरक्षा स्थानीय प्रशासन संभालता है, जबकि नेता के बिल्कुल पास रहने वाली सुरक्षा टीम अलग होती है। इसी वजह से इस घटना के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर एक हथियार लेकर कोई व्यक्ति इतने करीब कैसे पहुंच गया। अगर किसी नेता को Z+ सुरक्षा मिली है तो आमतौर पर कई स्तर की जांच होती है, जिसमें लोगों की तलाशी और एंट्री चेक शामिल होता है।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि अल्लाह का शुक्र है कि उनके पिता एक बहुत बड़े खतरे से बच गए। उन्होंने कहा कि शुरुआती जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति लोडेड पिस्तौल लेकर बहुत करीब तक पहुंच गया था और उसने नजदीक से गोली भी चला दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी इस घटना से जुड़े कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी सख्त सुरक्षा के बावजूद कोई व्यक्ति उनके पिता के इतने करीब कैसे पहुंचा। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि सुरक्षा में कहां चूक हुई है। इस मामले पर जम्मू कश्मीर सरकार के मंत्री सतीश शर्मा ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और हमलावर को हिरासत में लिया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि फारूक अब्दुल्ला समेत सभी लोग सुरक्षित हैं। सतीश शर्मा ने यह भी कहा कि इस घटना को सुरक्षा में चूक के तौर पर देखा जाना चाहिए। यह भी कहा कि देश के लिए सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाली पार्टी के नेताओं को पूरी और मजबूत सुरक्षा मिलनी चाहिए। इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां काफी सतर्क हैं। पुलिस आरोपी के बैकग्राउंड की जांच कर रही है। उसके फोन, संपर्कों, पिछले रिकॉर्ड्स की जांच हो रही है। यह भी देखा जा रहा है कि उसने जिस हथियार का इस्तेमाल किया वो उसके पास कैसे आया, उसके पास इसका लाइसेंस था भी या नहीं और कितने लंबे समय से इसके पास यह हथियार था। जांच एजेंसियां यह भी समझने की कोशिश कर रही हैं कि क्या आरोपी लंबे समय से इस मौके की तलाश में था या हमला अचानक हुआ। फिलहाल राहत की बात यही है कि इस पूरे घटनाक्रम में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। फारूक अब्दुल्ला सुरक्षित हैं, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर वीआईपी सुरक्षा और सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। आने वाले दिनों में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जांच से यह साफ हो सकेगा कि इस हमले के पीछे असली वजह क्या थी और सुरक्षा व्यवस्था में आखिर कहां चूक हुई। अभी पूरे देश की नजर इसी जांच पर टिकी हुई है। इस बीच जम्मू कश्मीर पुलिस ने मोर्चा संभाला हुआ है, पूछताछ जारी है और इस पर अब राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आनी भी शुरू हो चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से फोन पर बात कर उनका हालचाल जाना है, इस हमले की निंदा की है। तो वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस 11 बजे अब एक बड़ा प्रोटेस्ट करने की तैयारी में भी है।